नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। अभी आज मार्केट थोड़ा ढीला है, नीचे है, तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी नीचे थे। आज एनवीडिया के रिजल्ट्स आने वाले हैं। एनवीडिया के रिजल्ट्स अगर पक्का अच्छा हुए तो मार्केट आज ऊपर उठेगा, नहीं तो नीचे आएगा। इसके कारण से एशिया में सारे मार्केट नीचे आए, भारत में भी नीचे थी स्टॉक्स। सोने के दाम में 20 रुपये का ग्राम का 20 रुपया का इजाफा हुआ, आज 5,810 पे है। आज का ताज़ा खबर ये क्या है? आज का ताज़ा खबर ये है कि जी की कंपनी में सेबी ने ये फाइंडिंग्स निकाला है कि उन्होंने 2,000 करोड़ का पैसा रीरूट करके डाइवर्ट कर दिया प्राइवेट कंपनियों में। प्रमोटर्स ने लगभग 2,000 करोड़ कंपनी के अकाउंट से बाहर निकाला। शेयर होल्डर्स का 2,000 करोड़ नुकसान हो गया। इसके बावजूद सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल गोयनका और सुभाष चंद्रा पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, उनको शक के आधार पर रख रही है। कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। न ईडी आ रही है, न सीबीआई आ रहा है, न इनकम टैक्स आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है कि सुभाष चंद्रा एक ज़माने में राज्यसभा एमपी थे हरियाणा से, सत्तारूढ़ दल के सपोर्ट से। जब आप सत्तारूढ़ दल के दोस्त हो तो आपको कोई छू नहीं सकता। जो मनमानी आप करना चाहें वो कर सकते हो। सुभाष चंद्रा की फैमिली को सिर्फ 4% स्टेक है जी एंटरटेनमेंट में। 96% शेयर जनरल पब्लिक के पास है, और ये जनरल पब्लिक आईपीओ म्यूचुअल फंड को सब्सक्राइब करती है। म्यूचुअल फंड इन कंपनियों को रखते हैं। आईसीआईसीआई के पास बड़े शेयर्स हैं। ऐसे बड़े एएमसीज के पास ही 96% की स्टेक है। तो किसका पैसा चोरी हो गया? जो म्यूचुअल फंड्स में सब्सक्राइब, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के छोड़ के, इंडेक्स फंड्स को छोड़ के जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा चूना लग गया। एक ही दिन में 25% स्टॉक में प्राइस गिरा। आपका पैसा है, अगर रखना चाहे तो रखो, नहीं तो खोना चाहे तो खो दो। आपके पैसा को लेकर फंड मैनेजर जुआ खेल रहे हैं। सबको पता था 1 साल से कि ये सब क्या हो रहा है। अगर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को पता है तो महारथी फंड मैनेजर को सब कुछ पता है। इनके बावजूद वो जी एंटरटेनमेंट में निवेश करते रहे हैं, और अब उनका कोई लॉस नहीं है। सारे लॉस तो आपका ही है। तो आप सूझबूझ से काम लें और अपना पैसा सेफ रखिए। आईटीसी में एक बड़ा खबर है। आईटीसी में क्या खबर है? आईटीसी बाहर जाना चाहती है भारत से। वही हेडलाइन पे मैं आपको पास में वो पेपर डालूंगा। तो वो क्या मतलब है? मतलब है कि संजीव पुरी बोल रहे हैं कि हम 100 कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एफएमसीजी और फूड डिवीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रांड्स बहुत पावरफुल बन रहे हैं। जो भारत के नज़दीक है मार्केट, जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इसमें भी हम आईटीसी की प्रोडक्ट्स बेचेंगे। लेकिन टोबैको एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, टोबैको सिगरेट्स नहीं करेंगे, नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी खबर दिया है, उनका लक्ष्य है 200 होटल खोलना अगले 5 साल में 18,000 रूम के साथ। अभी वो कोलंबो में 2,775 रुपया इन्वेस्ट करके 5.8 एकड़ में एक बड़ा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी होंगे और ये प्रीमियम 5 स्टार होटल भी होगा। इसका ये थोड़ी ही दिनों में खुल जाएगा। सो अगले क्वार्टर, जो अप्रैल मई जून में आईटीसी की कोलंबो फैसिलिटी ओपन आ जाएगी पब्लिक को। इस 2,000 रूम को टारगेट को पाने के लिए
आईटीसी खुद अपना पैसा नहीं लगाएगी, लेकिन एसेट राइट स्ट्रेटजी करेगी। एसेट राइट स्ट्रेटजी का माने ये है कि कोई बड़ा प्रमोटर स्टॉक लैंड और बिल्डिंग खरीदेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा और आईटीसी के पास मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये स्ट्रैटेजी उन मार्केट में डिप्लॉय किया जाएगा जहां आईटीसी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं। जो मार्केट्स वो आईटीसी देख रही है वो नियर बाई मार्केट्स हैं और वेस्ट एशिया में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉन फूड एफएमसीजी प्रोडक्ट फूड और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उसको नेपाल और श्रीलंका में एक्सपेंड करने का चांसेस हैं। भारत में ही एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, पेपर बोर्ड्स और आईटीसी इन्फोटेक के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट्स ओपन हैं और फूड टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करेंगे और आईटीसी मार्स नाम का एक कंपनी शुरू करेंगे। आईटीसी अभी 408 रुपया में ट्रेड हो रहा है, बहुत सस्ते में ट्रेड हो रहा है। इन सब डेवलपमेंट्स के कारण अगर जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया जाएगा 1:1 आपको शेयर मिल सकता है। अभी 2 बड़े बैंक्स हैं भारत में, एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरे हैं आईसीआईसीआई। दोनों बैंक्स के फॉर्चून्स अलग दिशा में चल रही है। आईसीआईसीआई पिछले नवंबर से आज तक 14% ऊपर होके 1059 रुपया तक आकर 52 वीक हाई पहुँच गई है। उधर से कुछ करेक्शन है। उसी समय आईटीसी नीचे गिरती, एचडीएफसी बैंक नीचे गिरती जा रही है। अभी 52 वीक लो के और नीचे गए जाकर 18 महीने की लो तक पहुंच गई है। क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, पोस्ट मर्जर एचडीएफसी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो नीचे आ गया है 3.4%, लेकिन उसी समय आईसीआईसीआई का नेट मार्जिन 4.4% हो गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो पैसे बैंक को कर्ज में लेने के हैं, जैसे आप पैसा डिपॉजिट करते हो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, उस जो ब्याज वो बैंक दे रही है हमको माइनस जो ब्याज वो रेंट में इंटरेस्ट में वो चार्ज कर रही है कस्टमर, इन दोनों की गैप ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अभी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन गैप है वो लगभग 4% हो गया है। 1% की डिफरेंस है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इसी कारण एचडीएफसी बैंक को पनिश करके आईसीआईसीआई बैंक को रिवॉर्ड मिल रही है और आईसीआईसीआई बैंक की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है और ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल मार्केट डल है। न्यूज़ इतना ही है, लेकिन हम डंसो को, रिलायंस रिटेल ने उन डंसो में जो स्टॉक था वो स्टॉक फ्लिपकार्ट को बेचती है वाया फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ओनर है। तो न्यूज़ वेरी क्लियर है कि जो फंड रेसिंग कर रहे हैं वो लगातार पैसा रेस कर रहे हैं। मार्केट बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिटेबली एग्जिट होके पैसा रेस कर रहे हैं। हिंडाल्को के पास नोवालिस नाम का एक एल्युमिनियम सब्सिडरी है जो हिंडाल्को से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। जो मार्केट में पैसा आसानी से मिल रहा है तो हिंडाल्को ने ये सोचा कि नोवालिस का एक पोर्शन आईपीओ डालकर वो उस पैसा रेस करने से अपने कर्ज को कम कर सकती है। सो एसेट थोड़ा मोनेटाइज करके कर्ज को कम करने की कोशिश में कुमार मंगलम बिरला अपने नोवालिस को लिस्ट करने वाले हैं। बाइजूस का एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी मीटिंग भी बुलाया गया है जहां ओनर्स वोट करेंगे बाइजू को बाहर निकालने की। क्या हो रहा है उस इवेंट के बाद ही हमको पता लग जाएगा। आपके पास अगर जी एंटरटेनमेंट हो तो एग्ज़िट की कोशिश कीजिए। अगर आप टाटा मेटालिक्स आर्बिट्राज के लिए खरीदेते हो, आपको टाटा स्टील का स्टॉक मिला होगा प्री डिस्पोज रेशियो में, और टाटा मेटालिक्स डिसअपियर होके
टाटा स्टील स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुके होंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके आपने इधर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। इस फरवरी के अंतिम हफ्ते मैं दुबई में हूँगा। जो मुझे दुबई में मिलना चाहे 24 और 25 फरवरी में मैं दुबई में इवेंट करने वाला हूँ। जो भी दुबई, अबू धाबी, शारजा और अन्य एमिरेट्स में हैं और मुझे मिलना चाहते हैं वो मुझे मिल सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और एक गूगल फॉर्म है, उसको इस्तेमाल कीजिए मैं और फिल इन कीजिए। मेरे टीम आपसे संपर्क करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।